नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। मैनपाट में भाजपा का मंथन, चुनावी रण की तैयारी। मैनपाट में सियासी संग्राम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हिरासत में। कोरबा मेडिकल कॉलेज में मासूम को मिली नई जिंदगी, डॉक्टर्स की मेहनत से बची 6 साल की बच्ची की जान। अब जानेंगे खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी ने अपना 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और साथ ही कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हैं। बता दें कि इस शिविर में आगामी चुनावों की रणनीति, साथ ही संगठनात्मक मजबूती और जमीनी मुद्दों को लेकर गहन मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं को वैचारिक प्रशिक्षण देने के साथ साथ विधायकों और सांसदों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। शिविर में भाजपा के दिग्गजों ने अपने अनुभव साझा किए और साथ ही संगठन की जड़ों को और भी मजबूत करने का संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ के शिमला कहलाने वाले मैनपाट में 3 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला आयोजित किया गया। इस दौरान सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रमुख के साथ कई नेताओं ने सीधे तौर पर विधायकों सांसदों को राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर टिप्स दिए हैं। ऐसे में इसका प्रभाव किस तरह से आने वाले दिनों में पड़ता है और उन विचारधाराओं को किस तरह से भाजपा के सांसद और विधायक रूट लेवल तक पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मैनपाट, छत्तीसगढ़। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स का फंडामेंटल बेस है। अब हम लोग तो 17 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में ही काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है और जनता के मधुर संबंध और उनके बीच उपस्थिति के चलते ही हमारे कई विधायक 8-8 बार से विधायक हैं, 8-8 7-7 बार से सांसद हैं। तो नए सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण था कि अभी जो नए चुनकर आए हैं तो उनको जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में बराबर रहना चाहिए। वहीं मैनपाट में चल रहे भाजपा के सांसद विधायकों के प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन कांग्रेस की तरफ से विरोध की कोशिश देखने को मिली। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में लेकर कमलेश्वरपुर थाने में उन्हें ले जाया गया है। कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में डॉक्टर्स की मेहनत और सेवा भावना ने एक मासूम को नई जिंदगी दी। बता दें, ग्राम जलकी निवासी 6 साल की नीरज पिता अजय कुमार को 19 जून को गंभीर हालत में एक प्राइवेट अस्पताल से जिला अस्पताल लाया गया, जहां बच्चा कोमा में था। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, धड़कन और नब्ज बेहद ज्यादा कमजोर हो गई थी। तुरंत वेंटिलेटर पर रखकर बच्चे का इलाज शुरू किया गया। जांच में पता चला कि उसे वायरल इंसेफ्लाइटिस, सिकल सेल एनीमिया, साथ ही हेपेटाइटिस और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी। डॉक्टरों की टीम ने लगातार 20 दिन तक इलाज कर उसकी हालत में सुधार किया। अब बच्चा खुद से बैठने और बोलने लगा। बता दें, माता पिता के चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखने लायक है। सफलता का श्रेय सभी डॉक्टरों को जाता है जिन्होंने बच्चे की जो सेहत है उसको वापस लाए और साथ ही बच्चे की जिंदगी से दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बता दें, एक नाबालिग लड़की के साथ अवैध रूप से शादी कर लगातार शारीरिक संबंध बनाने वाले जिहादी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। जिहादी ने नाबालिग लड़की को विवेकानंद आश्रम के पीछे के इलाके में 1 साल पूर्व उसे भला खिलाकर अवैध रूप से पत्नी की बनाई था। इस दौरान जिहादी ने उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता की शिकायत पर थाना आजाद चौक पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। मनेन्द्रगढ़ के भूपेंद्र क्लब की जमीन से हटाए गए दुकानदारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पुनर्वास की मांग की। बता दें, करीब 70 से 75 सालों से वहां दुकान चलाकर जीवन यापन करने वाले लोगों का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद भी प्रशासन ने उन्हें जबरन निकाल दिया। बता दें, दुकानदार सोनी ने बताया है कि वो सालों से दुकान चला रहे हैं। अब न तो रोजगार है और न ही रहने की जगह। उनका कहना है कि नगर पालिका की कई दुकानें खाली पड़ी हैं। प्रशासन चाहे तो उन्हें वहीं बसा सकता है। प्रभावितों ने मांग की है कि अगर भविष्य में उस जगह दुकानें बनती हैं तो पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाए। लोगों ने सवाल उठाया है कि विकास के नाम पर गरीबों को सड़क पर लाना कहां तक सही। देखिए, 8 तारीख को हम लोग की दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन आज 1 महीना हो गया, हमें कहीं विस्थापित नहीं किया गया। तो यही अपनी बात लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे कि हमें कहीं दुकान नगर पालिका की जो खाली दुकानें पड़ी हुई हैं उनमें आप विस्थापित कर दीजिए, ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे और उसके बाद जब कभी यहाँ भविष्य में बने दुकानें तो हमें अलॉट किया जाए।
यही बोलने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे और उन्होंने हमारी बातें मान ली हैं। ऐसा क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला ठीक है, हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, 1 हफ्ते के अंदर आगे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कलेक्टर साहब बोले। हम लोग तो अभी 71-72 साल से हम लोग उसी दुकान में रह रहे हैं और अचानक मतलब ये दुकान तोड़ दी गई। सूचना दे के 1 दिन पहले सूचना दिए, दूसरे दिन दुकान तोड़ दी गई। फिर जाने में वहाँ नगर पालिका में बैठक हुई तो नगर पालिका में बोला गया कि आप लोग को कहीं पे व्यवस्थित किया जाएगा जब तक दुकान नहीं बन रही है वहाँ, और फिर उसके बाद जब दुकान बनेगी तो उन्हीं लोग को मतलब दिया जाएगा जो मतलब वहाँ पे यहाँ पे मालिकाना हक उनका है। तो यही हम लोग कलेक्टर सुनने में आ रहा है कि उसे जो है तो लीज में दे दिए हैं, तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आपको दुकानें बनेंगी और मिलेगी? तो देखिए उन लोगों ने तो आश्वासन दिया है कि वहाँ दुकानें ही बनना है और अभी जब तक हम लोग स्थापित कर रहे हैं और जहाँ पे दुकान दे रहे हैं वहाँ पर आप लोग रहिए और इसके बाद जब दुकान यहाँ पे बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालकनौदा थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां पर युवक का शव घटना के 36 घंटे बाद बरामद किया गया। बता दें कि अपने 2 दोस्तों के साथ वो बारात में गया हुआ था। लौटते समय वो बदान नाला की पुल पर पहुंचा, जहां पर तेज बारिश के चलते करीब 2 फीट तक पानी बह रहा था। टॉर्च लेकर पुल पार करने की उसने कोशिश की और ऐसे में वो अचानक संतुलन खो बैठा और तेज बहाव में घूम गया। सूचना पर तुरंत परिजन मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन सफलता तो नहीं मिली। लगातार सर्चिंग के बाद युवक का जो शव है वो 2 दिन बाद बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र के अमलीपारा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि 7 बजे की घटना है जब वो किताब लेने का कहकर घर से निकली थी, लेकिन लौटकर उसके कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा उसने नहीं खोला और इस पर बुजुर्ग दादा ने खिड़की से झांक कर देखा तो कोठी फंदे से सज गई। घर में उस समय सिर्फ दादा और दादी ही मौजूद थे, बाकी परिजन बाहर गए। बता दें छात्रा 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और पढ़ाई में तेज और शांत स्वभाव की थी। अभी तक आत्महत्या के जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया है और कोई भी सुसाइड नोट मौके से बरामद ही नहीं हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन चैनल। जय हिंद।